हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आपको अपने सोफे में किस तरह की और कितने डेंसिटी की फोम यूज करनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कितने टाइप्स की फोम मार्केट में अवेलेबल है, क्या थिकनेस में अवेलेबल है और किस तरह से हमें फोम यूज करनी चाहिए, ताकि आप अपने सोफे में फोम लगाते टाइम इन फ्यूचर ये गलती ना करें। तो सबसे पहले जानते हैं मार्केट में कौन कौन सी कितनी तरह की फोम अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमारी आती है पीयू फोम, एचआर फोम, सॉफ्टी फोम, लेटेक्स फोम। इसके बाद हमारी आती है मेमोरी फोम और रिबॉन्डेड फोम। अब समझते हैं हमें कौन सी फोम किस तरह से यूज करनी चाहिए। तो जनरली आप मार्केट में देखते हैं ब्लू कलर की फोम, पिंक कलर की फोम और येलो कलर की फोम। कलर वेरिएशन सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप उसकी डेंसिटी को पहचान सकें। तो बात करते हैं पीयू फोम की। ये आपको मार्केट में अलग अलग डेंसिटी, अलग अलग थिकनेस में अवेलेबल है। मोस्टली जो हम फर्नीचर्स देखते हैं मार्केट में उसमें हम पीयू यूज करते हैं, पर ये फोम एक बजटेड सोफे में यूज की जाती है। अगर आप पीयू फोम यूज कर रहे हैं तो कितने डेंसिटी की कितनी थिकनेस आपको कहाँ लगानी चाहिए और सीट में आपको कौन सी थिकनेस और कौन सी डेंसिटी यूज करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीट की। अगर आपको सीट में पीयू फोम यूज करनी है तो आप 32 डेंसिटी और 40 डेंसिटी का यूज कर सकते हैं। अब आती है बात आपके सोफे के बैक रेस्ट और आर्म रेस्ट की। वहां पर आप 1 इंच 2 इंच जिस तरह से आपके सोफे पे रिक्वायर्ड है वो आप लगा सकते हैं। कम से कम 28 डेंसिटी और उससे ऊपर आप 32 डेंसिटी यूज कर सकते हैं। अगर आप इससे नीचे डेंसिटी यूज करेंगे तो वहां से आपके सोफे की फोम खराब होनी शुरू हो जाएगी। अब आते हैं एचआर फोम पे। अगर आप कोई सोफे के स्ट्रक्चर पे फोमिंग कर रहे हैं तो आप आर्म रेस्ट और बैक रेस्ट पे प्यू फोम का यूज करें 32 डेंसिटी, और आप सीट पे यूज करें एचआर फोम। ये आपको 2 इंच 3 इंच और 4 इंच में मिलेगी। आप एचआर में 32 डेंसिटी और 40 डेंसिटी दोनों यूज कर सकते हैं। पीयू के मुकाबले एचआर का कंफर्ट ज्यादा है, बाउंस बैक भी इसका ज्यादा है, तो ये आपके सोफे की सीट की लाइफ भी इनहेंस करती है। अगर आप एचआर यूज करते हैं तो आपके सोफे की सीट की लाइफ एटलीस्ट 5 से 7 साल होगी। वहीं आप अगर पीयू यूज करते हैं तो 4 से 5 साल। अब आते हैं हमारी लेटेक्स फोम पे। ये आपको मार्केट में अलग अलग थिकनेस में अवेलेबल है, 2 इंच 4 इंच। और अगर आप लेटेक्स यूज करते हैं अपने सोफे की सीट में तो आपको एक अलग ही कंफर्ट मिलेगा और इसकी लाइफ एचआर और पीयू फोम से ज्यादा है। अगर इसकी लाइफ की हम बात करें तो लेटेक्स फोम की लाइफ आपकी 10 से 15 साल है। फिर हमारी आती है सॉफ्टी फोम। अब सॉफ्टी फोम का यूज कैसे करते हैं। सबसे मेन क्या है, सॉफ्टी फोम एक सपोर्टिंग लेयर के रूप में काम करती है। आप इसको एचआर फोम के साथ में, पीयू फोम के साथ में और लेटेक्स फोम के साथ में यूज कर सकते हैं। इससे होता क्या है, अगर आपको और ज्यादा कंफर्ट और ज्यादा कुशनी सीट या आपको सोफे की आर्म रेस्ट या बैक रेस्ट चाहिए तो आप इसको एज अ सपोर्टिंग लेयर में यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज कैसे करें। सपोज आपने सोफे पे फोमिंग की है पीयू फोम, अब आपको इस पे और बाउंस और कंफर्ट चाहिए तो आप इसकी एज पर रिक्वायर्ड थिकनेस 1 इंच या 2 इंच इस तरह से इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। देन आपकी टॉप लेयर अब ये वाली होगी। तो आप इसका बाउंस देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। और सॉफ्टनेस की अगर हम बात करें तो ये हमारी पीयू सॉफ्टी, तो ये सपोर्टिंग लेयर में यूज होती है। इसका मेन मोटिव सिर्फ कंफर्ट और सॉफ्टनेस का है। इसके बाद हमारी आती है मेमोरी फोम। मेमोरी फोम का सबसे मेन रोल होता है, जैसा आपका सॉफ्टी का होता है, एज अ सपोर्टिंग लेयर। मेमोरी फोम की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती है। वो हीट को एब्जॉर्ब करती है। आप इस फोटो में देख सकते हैं, अगर आप मेमोरी फोम पे हाथ से प्रेस करते हैं तो सिर्फ पर्टिकुलर वही एरिया प्रेस होगा, बाकी फोम आपकी सीधी रहेगी। जैसे ही आप हाथ हटाएंगे कुछ ही सेकंड में वो अपनी शेप वापस आ जाएगी, जो कि मेन सबसे ज्यादा यूज होती है हमारे बेड मैट्रेस में। आप उसे सोफे में भी यूज कर सकते हैं, बट प्राइस के अकॉर्डिंग ये ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, ज्यादा कॉस्टली होती है। और एक हमारी आती है बॉन्डेड फोम।
जो फोम के वेस्ट मटेरियल से क्रश करके बनाई जाती है। बॉन्डेड फोम का मोस्टली यूज हम बेड मैट्रेसेस में करते हैं और आप उसका यूज सोफा सीट बनाने में भी कर सकते हैं। तो अब आप कहेंगे पीयू, एचआर, लेटेक्स और सॉफ्टी, हमें कौन सी फोम यूज करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले डिपेंड करता है आपकी बजट क्या अलाउ करती है। अगर आपको बजट की दिक्कत नहीं है तो मैं प्रेफर करूंगा आप अपने सोफे की सीट में लेटेक्स फोम का यूज करें, ताकि आपके सोफे की सीट की लाइफ भी एटलीस्ट 10 से 15 साल हो। अगर आपका बजट उससे कम है तो आप एचआर फोम का यूज करें, और आपका बजट अगर उससे भी ज्यादा कम है तो आप पीयू फोम का यूज करें, 32 डेंसिटी और 40 डेंसिटी। और एक सबसे मेन जरूरी बात, डेंसिटी और क्वालिटी, ये दोनों एक चीज नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। डेंसिटी जो होती है वो फोम की लाइफ पे डिपेंड करती है कि फोम की लाइफ क्या होगी। क्वालिटी डिपेंड करती है कि आपकी फोम कितनी सॉफ्ट हो। तो इन चीजों को आप एक ना समझे, डेंसिटी और क्वालिटी में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। अब आते हैं कुछ टेक्निकल चीज पे। सबसे पहले अगर हम फोम इंडस्ट्री में देखें तो कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे ILD, इंडक्शन लोड डिफ्लेशन। इसमें हम देखते हैं कि जो फोम थिकनेस आप यूज करते हैं वो फोम 25% प्रेस करने के लिए हमें कितना वेट यूज करना है। टेंसिल स्ट्रेंथ, इसमें हम देखते हैं जो फोम आप यूज कर रहे हैं वो कितना खींचने पे टूट जाती है। फिर हमारा लास्ट आता है सैग फैक्टर, जो फोम हम यूज कर रहे हैं वो अपनी हाइट कितने टाइम तक मेंटेन रखती है, इसमें हमें ये पता चलता है। तो ये कुछ टेक्निकल चीजें थी जो फोम इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और चीज पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।